हेलो गाइस, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज भी आपको जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो सेशन की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने लिंक पिन कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और 1 से 11 जून तक की सभी करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ इसमें कवर किया गया है। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, खासकर की PIB भी। ठीक है, तो कंप्लीट कवरेज आपको मिलती है, वो भी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सबसे पहली न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून को मनाया जाता है। 2026 में इसका थीम रहा है प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, यानी कि खेल को बचाएं, बचपन को बचाएं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा CPA इंडिया जोन 2 कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। CPA मतलब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो 2 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली चंडीगढ़ में। ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो शामिल हैं, जो यहाँ की विधानसभाएं हैं वो शामिल हैं। इस समिट का थीम रहा है, इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है रोल ऑफ अवेयर सोसाइटी एंड लेजिस्लेटर्स इन रियलाइजिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल ऑफ विकसित भारत 2047, यानी कि भविष्य की चुनौतियों और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में जागरूक समाज और विधायकों की भूमिका। नेक्स्ट हमारा शुभांशु शुक्ला से संबंधित है, इंडियन एस्ट्रोनॉट है। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहे और इन्होंने अनाउंस किया है कि जल्दी अपना एक मेमोर रिलीज़ करने वाले हैं जिसका टाइटल होगा द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। तो इनकी जो जर्नी रही है, ये फर्स्ट इंडियन बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले, उसी को इस बुक में इन्होंने कवर किया है। ये एक्सियोम मिशन 4 के मेंबर थे। साथ ही ये पहले इंडियन है 41 साल में जिन्होंने कैरमेन लाइन को क्रॉस किया है। इससे पहले राकेश शर्मा ने ये कारनामा किया था 1984 में। नेक्स्ट ओबिचुरी संबंधित न्यूज़ है। जाने माने तमिल फिल्म मेकर एक्टर भारती राजा, इनका निधन हो गया है 84 साल की उम्र में। साल 2004 में इन्हें भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 है, इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है 31/8/2026 तक, या फिर जब तक की जो गारंटी अमाउंट है वो 20,000 करोड़ रुपए तक नहीं इशू हो जाती। और मैक्सिमम लोन अकाउंट, जो मैक्सिमम लोन अकाउंट है उसकी भी सीमा बढ़ा दी है। ठीक है, लार्ज साइज NBFC MFIs फ्रॉम 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दी है ओवरऑल सीलिंग ऑफ 20% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो CGS-MFI 2.0 स्कीम है, ये 20 मार्च 2026 को जारी की थी। तो जो भी गारंटी कवर यहाँ पर दिया जाता है बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा अगर उनको किसी प्रकार का लॉस होता है, जो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है, जो NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो वो पैसा देते हैं, अगर वो उन्हें रिकवर नहीं होता है तो उसकी गारंटी देती है सरकार। जो ये NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये आगे फिर जो स्मॉल बोरोवर्स हैं उनको पैसा देते हैं। गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 की वैलिडिटी बढ़ा दी है। यही न्यूज़ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। 114वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस से संबंधित हमारा एक करंट अफेयर है जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शोभा करांजली, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इस समिट में स्विट्जरलैंड में।
CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है PWD गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के साथ, ताकि एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके जिसका टाइटल है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर पेविंग एंड ग्रीनिंग ऑफ अर्बन रोड्स उत्तर प्रदेश स्टेट NCR रीजन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड के जरिए रीसा टाइमलेस ट्राइबल इस तरह का एक डेडिकेटेड प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया है ट्राइबल टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। और रीसा स्टोर भी इन्होंने लॉन्च किया है राजीव गांधी हैंडीक्राफ्ट्स भवन, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली में। यानी कि जो ट्राइबल्स द्वारा जो टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरीज बनाई जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है, उनके ब्रांड का नाम है रीसा टाइमलेस ट्राइबल। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक्वायर किया जाएगा, उसमें कुछ परसेंटेज शेयर दिए जाएंगे सनलाम इमर्जिंग मार्केट्स मॉरिशस लिमिटेड के द्वारा, लगभग 2.80%। आपको बता दें जो ये SEMM है, ठीक है, ये मॉरिशस बेस्ड है और सनलाम ग्रुप ऑफ साउथ अफ्रीका से संबंधित है। एक और न्यूज़ इसी तरह की देखेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्यूमा में कुछ शेयर होल्डिंग अप्रूव कर दी है जो कि एनकेट होल्डिंग के द्वारा ली जाएगी, लगभग 29.06%। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है जिसके जरिए फर्स्ट लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल डेटा सेंटर बनाया जाएगा जामनगर गुजरात में। 168 मेगावाट्स लीज करेगा मेटा, ठीक है। AI डेटा सेंटर कैपेसिटी यहाँ कहाँ से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 2028 से शुरुआत होगी इसकी। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड सेकंड, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, सोवरेन वेल्थ फंड ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। इन्होंने 3.65% स्टेक अपने कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में बेच दिए हैं। किसे बेचे हैं? लिप्टस पंच कार्ड फंड को। गवर्नमेंट ऑफ असम और यूरोपियन यूनियन ने ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है गुवाहाटी असम में। किस लिए? जो फ्लेवर्स हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्ध एंड होम्योपैथी सेक्टर्स हैं, इनको प्रमोट करने के लिए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लेटर ऑफ अप्रूवल्स इशू किए हैं 3 ग्लोबली रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने फिजिकल कैंपस भारत में बना सकते हैं, जिनमें पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम का, तो ये मुंबई में अपना सेंटर बनाएगा। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, ये मुंबई में ही अपना सेंटर बनाएगा और कंप्यूटर साइंस विद AI, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ से संबंधित एक कोर्सेज चलाएगा। थर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ये बेंगलुरु में अपना सेंटर स्थापित करेगा मान्यता बिजनेस पार्क में। तो अगस्त 2026 में ये इनोग्रेट होगा और कोर्सेज ऑफर करेगा बिजनेस, कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी में। जैंग यिमिंग ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और एशिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इनकी कंपनी है ByteDance, ठीक है। तो मुकेश अंबानी पहले एशिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, अब यांग यिमिन हो गए हैं। और एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? गौतम अडानी, 117.4 बिलियन $, की वेल्थ के साथ। तो यांग यिमिंग चाइना से हैं, ByteDance जो कि पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, इसके मालिक हैं। तो इस तरह से हमने 11 जून तक के करंट अफेयर्स पढ़ लिए। आप हमें शॉर्ट करंट अफेयर्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सभी PDFs आपको वहाँ पर प्राप्त होती हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखिए, आपको एक लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो उसी पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।